मैं स्वागत शर्मा की असिस्टेंट। अब आप भी जानिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी राज्य की आंगनबाड़ी खबर और आदेश हमारे सबसे अनुभवी संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजावत के साथ हर दिन। कोई खबर प्रकाशित करने हेतु हमारी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें। फिल्म शासन की उदासीनता के चलते की जा रही कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। मृत हुई आंगनवाड़ी बहनों का कब होगा पोस्टमार्टम। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की एक याचिका का फैसला सुनाते हुए आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी भुगतान में अनिवार्य रूप से जोड़ा, मगर शासन की उदासीनता के चलते उत्तर प्रदेश में ग्रेच्युटी को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें मृत लाभुक को ग्रेच्युटी न मिलने का मुख्य बिंदु बनाया गया। कोर्ट ने मामले को हाई अलर्ट पर रखा और तत्काल फैसला सुनाते हुए शुक्रवार दिनांक 8 जुलाई 22 को आदेश दिया कि मरने वाले लाभुक को मृत्युपरांत 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान किया जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, इसलिए राज्यों के जो लाभुक हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि राज्यों का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट और देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। जो सबसे बड़े कोर्ट की आदेशों की अवहेलना की जा रही है, इसलिए ये सोचने वाली बात है। आगे हम आपको इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार बहनों एवं भाई जी, आंगनवाड़ी खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। सरकारें तो आखिर सरकारें ही होती हैं, उन पर किसी का कानून नहीं चलता। उनका अपना कानून होता है जिसका पालन आम नागरिक देश की जनता को करना होता है। उनके बनाए कानून के विरुद्ध अगर जनता आंदोलित होती है तो उनसे पहले तो झूठी वार्ता के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जाता है, या फिर बहुत दिनों तक उनसे वार्ता न करके उनका समय बर्बाद कर उन्हें इतना मजबूर किया जाता है ताकि वो हताश परेशान होकर खुद विरोध समाप्त कर दें, या फिर बलपूर्वक उनका दमन किया जाता है। और भी शासन के पास बहुत हथकंडे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसी मंशा शासन की नहीं है जो मैं ऊपर बोल चुका हूं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी संबंधी फैसले पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? लाभुक को दोबारा कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? यही तो है शासन की मंशा। आंगनवाड़ी बहनों को ही लीजिए, पिछले दिनों इसी वर्ष मतलब मार्च से अब तक, या ये कहिए कि जनवरी 22 से अब तक, इसी वर्ष 1 दशक से ज्यादा मौतें विभिन्न कारणों से हुई आंगनवाड़ी बहनों की। जैसे धरना प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश में 5 मौतें हुई और अन्य कारणों से भी मौतें बहनों की हो रही हैं, जिनका सीधा संबंध विभाग से है, मगर उनका पोस्टमार्टम आज तक नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि अभी तक ग्रेच्युटी लाभ नहीं मिला। इसको शासन की उदासीनता कहें, या विभाग की लापरवाही, या फिर अन्य कोई रहस्य या छलावा। वैसे तो आईसीडीएस विभाग अपने काम की बजाय अन्य विभागों के काम आंगनवाड़ी बहनों से करवाने पर हावी रहता है, मगर अगर हमारी एक बहन की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी विभाग कर्मी या सरकारी नुमाइंदे, देखना तो दूर, उनको किसी के द्वारा दी गई जानकारी भी सुनना अच्छा नहीं लगता। आखिरकार जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली आंगनवाड़ी महिला का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, या उनका कोई मान सम्मान भी नहीं है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारा संगठन इतना कमजोर है कि उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा है? कौन है इसका जवाब दे? कौन है इसका असली मालिक, जिससे आंगनवाड़ी बहनें अपना दर्द बयां कर सकें?
तो बहनों, ये थी आपकी आज की आवाज। हर शाम सुबह 6 बजे सुनिए। कैसी लगी कमेंट में अपने विचार, अपने सुझाव अवश्य साझा करें। मैं हूं सत्येंद्र सिंह राजावत। मुझे आप आंगनवाड़ी खबर लाइव चैनल पर हर शाम 6 बजे सुनिएगा, नई जानकारी, नई खबर के साथ। हमारे चैनल पर आप सुबह 8 बजे हमारे सहयोगियों को भी सुन सकेंगे, नए आदेश एवं नई घटनाओं के साथ। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।